तो आज हम 4 अंक में मानचित्र जो अध्याय का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बोर्ड परीक्षा में यह अध्याय 4 अंक का आना है। ठीक है, इस अध्याय से मानचित्र आना है तो हमें 4 अंक लगभग सभी जो मानचित्र में पूछे जाएंगे वह हमको आना ही चाहिए। कैसे आएंगे, आओ हम इसका प्रयास करें। सबसे पहले हम इन क्षेत्र में मानचित्र में 4 या 5 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। पहला कोयला क्षेत्र, आप देख रहे होंगे कोयला क्षेत्र में हम पढ़ेंगे कोरबा, बोकारो, सिंगरौली, रानीगंज और झरिया। दूसरा हम पढ़ेंगे खनिज में गया, अजमेर, बालाघाट, नागपुर। परमाणु संयंत्र में पढ़ेंगे तारापुर, रावणभाटा, नरेला, चंद्रपुर, सतपुड़ा और नवेली। तेल क्षेत्र में पढ़ेंगे मुंबई हाई और अंकलेश्वर, और देश पाइपलाइन में पढ़ेंगे हजीरा, जमशेदपुर। तो आइए हम मानचित्र का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले मानचित्र आप लोग बनाने की कला सीखेगा कि इस प्रकार से भारत का मानचित्र सभी को बनाते आना चाहिए। ये हम भारत का मानचित्र बना रहे हैं। इस प्रकार से भारत के मानचित्र में हम भारत के मानचित्र को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा, ठीक है, ये हमारा भारत का मानचित्र बना हुआ है। आप देख रहे होंगे भारत का मानचित्र। ठीक है, भारत के मानचित्र में सबसे पहले हम इन क्षेत्रों को पढ़ेंगे, एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोयला क्षेत्र की। कोयला क्षेत्र में हम सिर्फ कोयला क्षेत्र भरेंगे। इसमें कोयला क्षेत्र में सबसे पहले कोरबा, बोकारो। तो कोरबा कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। हमें राज्य का नाम पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ देखें तो ये हमारा मध्य प्रदेश वाला एरिया है और ये हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़ वाला है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इतने में क्या लिख सकते हैं? कोरबा। कोरबा क्लियर हो गया? ठीक है, कोरबा लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम कोरबा लिखने के बाद दूसरा क्या है? बोकारो। ठीक है, बोकारो को भी हम कहां शो करेंगे? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ बोकारो भी यहाँ पर लिख दे, बोकारो। क्लियर है? उसके बाद सिंगरौली मध्य प्रदेश में, तो हम मध्य प्रदेश को फिर से कहा करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे सिंगरौली। क्लियर हो गया? ठीक, साफ करते जाओ मैं। उसके बाद ये 3 तो गए और चौथा हमारा रानीगंज, झरिया। तो ये कोयला क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ लिखेंगे रानीगंज। ठीक है, झरिया। मतलब कुल मिलाकर कोयला क्षेत्र की बात आती है तो पूरा कोयला क्षेत्र कहां पर आएगा? अपने यहां से लेकर ये हमारा कोयला क्षेत्र। यदि कोई भी नाम आए, जैसे कोरबा आए, बोकारो आए, सिंगरौली आए, रानीगंज आए, तो आपको इतने में ही अपने नाम अंकित करने हैं। याद हो गया भाई सबको? कोई दिक्कत जाएगी क्या? दूसरा हमारा है मानचित्र में, दूसरा है खनिज। ठीक है, खनिज। तो खनिजों में गया, अजमेर, बालाघाट और नागपुर आएगा। तो सबसे पहले हम गया की बात करते हैं। गया कहाँ है? बिहार में। तो बिहार यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर गया करते, ये गया। ठीक है, उसका अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ पर हम क्या करें? अजमेर लिखें। क्लियर? उसके बाद हम क्या करें? बालाघाट। बालाघाट कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो हम मध्य प्रदेश में बालाघाट यहां लिख सकते हैं, बालाघाट। क्लियर है? उसके बाद क्या है? नागपुर। नागपुर कहां पर है? कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र कहां पर है? यहां पर। तो हमने यहां पर नागपुर। चारों हमारे सही हैं, आसानी से आप अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो गए? खनिज क्षेत्र। अब हम बात कर रहे हैं खनिज क्षेत्र के बाद
परमाणु संयंत्र। ठीक है, परमाणु संयंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु संयंत्र में सबसे पहले भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर। तो तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र के पास। तो यहाँ पर लिखा तारापुर। कठिन लगा क्या? कठिन लगा? उसके बाद दूसरा आता है रावल भाटा। कहाँ है? अजमेर के पास। तो अजमेर आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या होगा? रावल भाटा। ये लिखा रावल भाटा। उसके बाद क्या आता है? नरेला। नरेला कहाँ पर है? कहाँ पर? यहाँ पर लिख दिया नरेला। ठीक है, ये हो गया नरेला। उसके बाद आता है क्या? चंद्रपुर। ठीक है, अच्छा ये कोयले की कड़ी है चंद्रपुर। सतपुड़ा और ये नवेली क्या है? तो ये क्या है? चंद्रपुर। तो चंद्रपुर कहाँ पर अपन? चंद्रपुर महाराष्ट्र में। यहाँ पर चंद्रपुर कर दिया। ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ हमने सतपुड़ा लिख दिया। हो गया सतपुड़ा। उसके बाद नवेली। नवेली कहाँ पर है? नीचे। ये देखिए हमने यहाँ लिखा नवेली। हो गया। इस प्रकार से हमने परमाणु संयंत्र हमारे लगभग हमें पूरे पॉइंट संकेत कर दिए। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं, मिटा दो इसको। उसके बाद हम आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तेल क्षेत्र। भारत के तेल क्षेत्र, खनिज में आता है तेल। तो तेल क्षेत्र कौन से? दो। कौन कौन से? मुंबई है। तो मुंबई है कहाँ पर? मुंबई के पास यानी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर लिख दिया मुंबई। कठिन है क्या? और यहाँ पर ऐसा संकेत बना दिया। उसके बाद आता है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो अजमेर और यहाँ पर लिखेंगे अंकलेश्वर। ये भी दो हमारे सही हैं, दोनों सही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन में ये यहाँ से कहाँ से? ये सीधी लाइन आप खींच दीजिए। कहाँ से? हजीरा। यहाँ क्या स्थान है? हजीरा से जमशेदपुर। ये पॉइंट ऐसा इस प्रकार से फोकस करेंगे जमशेदपुर। तो आप आसानी से गैस और लिख दीजिएगा गैस पाइपलाइन। ये है मानचित्र, बहुत सरल है। आप आसानी से 4 अंक ला सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी आपको? सबसे पहले आपको 4 मानचित्र बनाने पड़ेंगे अलग अलग। पहले क्षेत्र में कोरबाई शो करना पड़ेगा, यानी पहले कोयला क्षेत्र शो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद खनिज देना पड़ेगा। जैसे कोयला क्षेत्र में हमने चंद्रपुर भी है, सतपुड़ा भी है, कोयला। उसके बाद खनिज अपने को देखना पड़ेगा कि खनिज में 4। उसके बाद परमाणु संयंत्र जो आणविक भी है और उनसे मतलब तापीय भी है। तो ये तापीय परमाणु ये है, हमको ये रखना। फिर तेल क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और फिर गैस पाइपलाइन। यदि आप ऐसी तैयारी करते हो तो आसानी से आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तैयार हो? यस सर। बहुत बहुत